वैसे जो मैं यहां जुनून देख रहा हूं, ये तंबू ना भी होता तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैंने तो 21 साल धूप में क्रिकेट खेली है, मुझे तो धूप का फर्क ही नहीं पड़ता। और सामने नौजवान है, इनका जोश है। हाँ, अपनी बहनों के लिए हम बेशक तंबू लगा देते हैं। अच्छा, आज जरा खामोशी, आराम से अब सुने मेरी बात। मुजफ्फराबाद, आराम से अब आपने मेरी बात सुननी है। पहली चीज, जुमे को फैसलाबाद में इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का जलसा है जो सारे फैसलाबाद के रिकॉर्ड तोड़ देगा। मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने हमारी औरतों को तंग किया इस्लामाबाद और लाहौर में, मैं उन लोगों को आज पैगाम दे रहा हूं, अगर आप हमारी औरतों के करीब आए, आपको ऐसा फेंटा लगेगा। तहरीक इंसाफ की एक टाइगर फोर्स तैयार हुई है अपनी ख्वातीन की हिफाजत करने के लिए। कोई जुर्रत ना करे। मैं आज आपको खबरदार कर रहा हूं, क्योंकि आपसे बहुत बुरा होगा। हमारी औरतों के करीब ना आना। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी औरतों की इज्जत करते हैं। हम उन माशरों में से नहीं हैं जो अपनी औरतों की इज्जत नहीं करते, औरतों की देखभाल नहीं करते, औरतों का ध्यान नहीं रखते। औरतों को इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान है जो औरतों को दर्जा देगा, मुकाम देगा, जो औरतों को मिलना चाहिए। सुनो, बंद करो ना, उधर से बैठो, उधर हो, वो शोर करते, उधर हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। और अब नौजवानों, मेरी बहनों, सबसे पहले याद रखना एक बात, पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम था, ये कभी ना भूलना। नौजवानों सुनो मेरी बात, ये याद रखना, अगर हम उस ख्वाब को भूल गए, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। एक कौम एक नजरिए पे बनती है। पाकिस्तान का एक नजरिया था, ये नजरिए को तबाह किया जा रहा है। और मैं आज आपके पास मुजफ्फराबाद, नौजवानों, मैं आपका जुनून देख के, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क का एक अजीम फ्यूचर है। ये एक बड़ा अजीम मुल्क बनने जा रहा है, ये एक बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। लेकिन इसके लिए हमें एक जद्दोजहद की जरूरत है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको उस पाकिस्तान बना के दिखाऊंगा जिसकी ख्वाब मुसलमान दुनिया का अजीम स्कॉलर इलामा इकबाल की थी और जो हमारा लीडर कायद आजम था। अब जरा मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ये मुल्क अजीम कैसे बनेगा। सबसे पहले पाकिस्तानियों, सबसे पहले याद रखना, एक बात, अभी नहीं। आजकल मौलाना डीजल नवाज शरीफ को बचाने के चक्कर में
खान ने जिद होया ना कोई धांधली दा फैसला कचहरियां पे लारी खान ने जिद होया ना कोई धांधली दा फैसला कचहरियां पे। अभी मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को डीआई खान बुलाया। अच्छा अब हो क्या रहा है? मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ को बचा रहा है। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने की कोशिश कर रहा है। और मौलाना फजल रहमान का नारा यह है, सुनो, मौलाना फजल रहमान का नारा है कि रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे साथ हूं। और नवाज शरीफ भी मियां साहब ने डीआई खान में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऐलान कर दिया। उधर गए मानसेरा, चौथी दफा एक पाइपलाइन की फिर से इब्तिदा कर दी है। तीन दफा एक ही सड़कों की इब्तिदा हो रही है। मियां साहब जिस तरह घबराए हुए हैं, मैं बैरिस्टर सुल्तान साहब आपको कहता हूं इसको मुजफ्फराबाद दावत दो ताकि यहां भी एयरपोर्ट का इब्तिदा कर दे, क्योंकि मियां साहब डरे हुए हैं। उनका ख्याल है कि एयरपोर्ट के इब्तिदा करके और सड़कें बना के वो पैनामा पेपर्स में जो करप्शन उनकी आई है उससे बच जाएंगे। मियां साहब आप नहीं बच सकते, आप नहीं बच सकते। वो कहते हैं ना कि असल जो ऊपर अंपायर बैठा हुआ है मालिक के यौम-ए-दीन, मियां साहब उसकी उंगली खड़ी हो गई है, आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना था। और हमारा अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने क्या चीज साबित की और हम सब के आने वाली दुनिया के लिए उन्होंने एक लीडरशिप का एक मिसाल सेट की कि लीडर जब सादिक और अमीन होता है और ईमानदार होता है, सारे माशरे की इखलाकियात उठा देता है, सारे माशरे को ऊपर ले आता है। एक लीडर ने उन अरबों को जिनकी दुनिया में हैसियत नहीं थी, उनको दुनिया के लीडर बना दिया। अजीम लीडर के साथ जो लोग थे सब लीडर बन गए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं आए थे। मियां साहब आपकी तरह लीडर फैक्ट्रियां बनाने नहीं आता, अपनी दौलत नहीं बनाने आता, कौम की दौलत बनाने आता है। जब एक मुल्क का लीडर करप्शन करता है, वो सारे मुल्क को, मुल्क के इदारों को, मुल्क की इखलाकियात को तबाह कर देता है। नवाज शरीफ, इसलिए आप पाकिस्तान के वजीर आजम अब नहीं रह सकते। आपकी पकड़ हुई है अल्लाह की तरफ से। 2012 में मरियम नवाज शरीफ कहती, ये टीवी पे है, कि मेरे और मेरे खानदान के कोई असासे ना पाकिस्तान में ना मुल्क के बाहर हैं। मरियम नवाज को नहीं पता था कि अल्लाह की तरफ से पैनामा पेपर्स का इंकशाफ हो जाएगा। और जब इंकशाफ हुआ तो हुसैन नवाज कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज 2 ऑफशोर कंपनी की मालिक हैं। और वो जो 2 ऑफशोर कंपनीज हैं, अरबों रुपए के फ्लैट लंदन में उनके नाम है। मरियम बीबी को नहीं पता था कि एक स्कीम इंसान बनाता है और एक स्कीम अल्लाह बनाता है। और कामयाब
सिर्फ एक स्कीम होती है, उनकी पकड़ तहरीक इंसाफ ने नहीं की, ऑपोजिशन ने नहीं की, उनकी बाहर से पकड़ हो गई। अब मियां साहब, मैं उम्मीद रख रहा था कि आप पार्लियामेंट में आएंगे और हमें कोई सच और हकीकत बताएंगे कि ये किधर से आई हैं आपकी प्रॉपर्टीज। मियां साहब ने सबके सामने आके इतना बड़ा झूठा बयान दिया कि जो उन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज 92-93 में ली थी, मियां साहब ने असेंबली में कहा कि 2005 में लिए हैं। मियां साहब, हमारे पास सबूत हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने असेंबली में आके झूठ बोला। अल तौफीक की जजमेंट है बरतानिया के लंदन के हाई कोर्ट में, जो ये कहती है कि मियां साहब, आपने ये 4 प्रॉपर्टीज 98 में गिरवी रखवा दी थी बैंक को, तो अगर आपकी नहीं थी तो गिरवी कैसे रखाई? तो मैं आप सबको, आजाद कश्मीर के लोगों, मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक दफा लीडर झूठ बोले, करप्शन छुपाए, वो मुल्क की क़यादत नहीं कर सकता। इसलिए जब आप कहते हैं गो नवाज गो, ये वाकई गो नवाज गो हो जाना चाहिए। अब हम पाकिस्तान को कैसे ठीक करेंगे, आजाद कश्मीर को कैसे ठीक करेंगे? मैं आपको 4 पॉइंट फॉर्मूला देने लगा हूं। नौजवानों, मैं आपके सामने हल पेश करने लगा हूं कि ये आजाद कश्मीर, वाकई ये जो मुजफ्फराबाद है, अगर यहां थोड़ी सी प्लानिंग हो जाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत नहीं है जितना ये इलाका बन सकता है। अल्लाह ने इसको क्या नहीं दिया? पहाड़ियां, 2 दरिया, ऐसा तो दुनिया में ऐसी जगह नहीं है। सारी दुनिया में फिरा हूं, लेकिन इसको हमने ठीक करना है। मुल्क कैसे ठीक होता है? नौजवानों, कभी भी मुल्क ठीक नहीं हुआ जिसका लीडर ईमानदार नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। सिंगापुर, एक ईमानदार लीडर आया, ली कुआन यू, आज सिंगापुर किधर से किधर चला गया। मलेशिया, महातिर मोहम्मद, ईमानदार लीडर, मलेशिया को किधर से किधर ले गया। उनको सिंगापुर में ली कुआन यू मिला, मलेशिया को महातिर मिला, और हमें नवाज शरीफ मिल गया। उन्होंने अपने मुल्क के लिए दौलत बनाई, नवाज शरीफ ने अपने लिए दौलत बनाई और अपने खानदान के लिए। या आप मुल्क के लिए दौलत बना सकते हैं या अपने लिए बना सकते हैं, दोनों नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में इलेक्शन में ये मेरी गारंटी है कि बैरिस्टर सुल्तान इंशाअल्लाह जब आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है कि मैं इस तरह का ताकतवर एहतसाब और नैब एक आजाद एहतसाब लेके आऊंगा कि मैं जिम्मेदार होऊंगा। अगर आजाद कश्मीर में किसी ने करप्शन की, मैं जिम्मेदार होऊंगा। इदारे बना देंगे आपके लिए, ऐसे इदारे बना देंगे किसी की जरूरत नहीं होगी करप्शन करने की, क्योंकि वो किसी को बख्शेगा नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक जो कानून तोड़ेगा, मैं इमरान खान गारंटी करता हूं उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। दूसरी चीज, इदारों को मजबूत करेंगे। कौमें इस तरह उठती हैं जब उनके इदारे मजबूत होते हैं। आपकी पुलिस को
मेरिट के ऊपर जो आज पख्तूनख्वा की पुलिस है, सारे पाकिस्तान में बेहतरीन पुलिस मानी जाती है, इसलिए गैर सियासी है, मेरिट पे है, सिफारिशी नहीं है। 5000 करप्ट पुलिस वालों को निकाला है। इंशाल्लाह आपकी पुलिस को बेहतरीन करेंगे। पुलिस एक ऐसी हम पुलिस बना के आपको दिखाएंगे कि यहां कानून की बालादस्ती, लोगों की जान की माल की हिफाजत। बेचारे मेरे आजाद कश्मीर के पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में मिलते हैं, सिर्फ मुझे एक कहते हैं कि जी जब हम पाकिस्तान वापस जाते हैं, हर जगह करप्शन, हमें पुलिस हिफाजत नहीं करती, हर जगह हम लूटे जाते हैं। और जब यहां करप्शन खत्म की और आपकी पुलिस ठीक कर दी, यहां नौजवानों इतना पैसा आएगा, इतनी सरमायाकारी होगी, नौकरियां मिलेंगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है आजाद कश्मीर में अल्लाह ने बिजली बनाने के लिए इतनी जगह दी है। ये आजाद कश्मीर में टूरिज्म के लिए इतनी जगह है। आजाद कश्मीर एक ऐसी जगह है, थोड़ी सी तवज्जो हो, ईमानदारी से काम हो, करप्शन ना हो, बाहर से पाकिस्तानी आपके आजाद कश्मीर के आने शुरू हो गए, अपना पैसा लगाना शुरू हो गए। नौजवानों, आपको बेरोजगारों को नहीं फिक्र पड़ेगी, आपको बेरोजगारी की फिक्र नहीं होगी, बल्कि बाकी पाकिस्तान के इलाकों से यहां लोग रोजगार ढूंढने आएंगे। तीसरी चीज, पहली ईमानदार लीडरशिप, दूसरे मजबूत इदारे, और मुल्क तरक्की करते हैं जब आप इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करें, उनकी तालीम पे, यूनिवर्सिटीज पे, अस्पताल ठीक करें, लोगों के ऊपर सरमायाकारी करें, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। जब भी किसी मुल्क ने तरक्की किया है, उसने अपने इंसानों पे पैसा खर्च किया है। इंशाल्लाह आजाद कश्मीर के नौजवानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी करेंगे, आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। और अब आ जाएं कि जो कश्मीरियों से जुल्म होता रहा है, मेरे कश्मीरी भाइयों, ये प्लीज मेरी बात बड़े गौर से सुनना। मैं आपके लिए ये इसलिए नहीं कह रहा वोट लेने के लिए, आपको उकसाने के लिए, ड्रामा करने के लिए, कि हिंदुस्तान को बुरा भला कहूं इसलिए कि लोग वोट देंगे। ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ने एक इंसान को जमीन पे भेजा है इंसाफ कायम करने के लिए। मैं आपके हकूक के लिए इंशाल्लाह वो जंग लड़ूंगा जो किसी ने पाकिस्तान में आज तक नहीं लड़ी। तहरीक अज मेरा जी करदा है, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचण। ड्रामे नहीं करूंगा, हर फोरम के ऊपर कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करूंगा, हिंदुस्तान से बात करूंगा, और हिंदुस्तान से बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर होते हुए पाकिस्तान का, नवाज शरीफ की तरह नहीं, जिसके इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे। सुई कैसा है, कैसा है यहां आपको मैं ये भी बताए चलूं कि इस वक्त बाकी सूबों में गैस कम होती जा रही है, तहरीक इंसाफ के पख्तूनख्वा के सूबे में गैस ज्यादा निकलती जा रही है। तो हमने आपके और तो छोड़े, आपके दरख्त बजाने के लिए हमने गैस इंशाल्लाह आपको देनी है। वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का।
आखिर में मेरे कश्मीरियों, मेरे नौजवानों, आपकी शक्लों पे जो जुनून है, मेरा हौसला बुलंद करते हो आप। मैं जब देखता हूं आपकी आग, आपकी आंखों में आग, मैं अपनी जब ख्वातीन को देखता हूं, जब मैं अपनी बहनों को देखता हूं, मुझे इतना खुशी होती है कि हमारी पाकिस्तान की ख्वातीन शऊर रखती हैं। अब घरों से इनकलाब आ रहा है, वो भी तब्दीली चाहती हैं। उनको भी पता है कि जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सबको पता है कि जब तक अब हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, आपने हमारे साथ शिरकत करनी है हमेशा। मैं फिर से कह रहा हूं, फैसलाबाद में मैं अपनी बहनों को कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ की ख्वातीन को कह रहा हूं, भरपूर तरीके से निकलना। कोई आपको एक उंगली भी नहीं उठा सकेगा। अब तैयारी है हमारी, तैयारी से जाएंगे। मेरी टाइगर फोर्स तैयार है। एक आदमी आपके करीब आया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो उससे होगी वो आगे से, उससे तो जो होगी उससे जो होगी बाकियों को इबरतनाक सजा मिलेगी। देखेंगे उसकी जब हालत होगी तो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें। तहरीक इंसाफ सड़कों पे भी नवाज शरीफ तुम्हारी करप्शन की बात करेगी, जलसों में, असेंबली में भी करेगी, अदालत भी जाएगी, इलेक्शन कमीशन में भी जाएगी। क्योंकि हमें पता है मियां साहब, आपने जितना पैसा बनाना था बना लिया, जितना पैसा मुल्क से बाहर भेजना था भेज दिया। अब आ गया वक्त एहतसाब का। और अब पूरा मैं आपसे वादा करता हूं मेरे पाकिस्तानियों, सारी पार्टीज को साथ मिलाएंगे, लेकिन अगर सारी पार्टी साथ ना मिली, अकेला इमरान खान और तहरीक इंसाफ निकलेगी। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा।